श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन के द्वारा लिखी हुई समता षोडशी की चर्चा आप सुन रहे हैं। और अगर आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर जागृति के साथ आप सुनेंगे, इसे समझने का अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो जरूर आपके जीवन में सुख का संचार होगा, शांति की अनुभूति होगी। 8वीं गाथा चल रही है और 8वीं गाथा का दूसरा चरण जो बहुत बड़ा संदेश अपने आप के अंदर लिए हुए बहुत बड़ी सीख हमें दे रहा है। 8वीं गाथा ये कह रही है, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं डिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। आराधना करने के कई स्टेप्स हैं, चरण हैं, और उन चरणों में सबसे पहला चरण परमात्मा महावीर भगवती सूत्र के अंदर फरमाते हैं कि सवणे, एक बहुत प्यारी गाथा है, सवणे नाणेय विन्नाणे, पच खाणेय संजमे, अनहवे तवे चेव, वो दाणे किरिया सिद्धि। भगवती सूत्र के अंदर एक ही गाथा के अंदर, यानी सिर्फ 2 लाइन में प्रभु ने सारे ही स्टेप्स बता दिए कि मुक्ति प्राप्त अगर करनी है तो उसके लिए आराधना करनी होगी, और आराधना करना है तो आराधना का पहला चरण क्या होगा, ये इस गाथा के प्रारंभ में कह दिया। सवणे, सवणे का मतलब होता है श्रवण करना, सुनना। आप कहेंगे कि जब से कान मिले हैं, जब से समझ आई है, चाहे अनचाहे कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर वो बात सुनने की बात प्रभु कह रहे हैं कि वो सुनिए जिससे आपके वैराग्य में वृद्धि हो। वैसे तो हर पंचेंद्रिय जीव सुनता है, जिसको कान मिले हैं वो सुनेगा, क्योंकि कान का विषय है शब्दों को ग्रहण करना। लेकिन अगर सुनने की बात यहां पर कही और आराधना का पहला चरण अगर सुनने को बताया, तो वो साधारण बात सुनने को नहीं कहा। वो सुनिए जिसे सुनने से आपके भीतर में आसक्ति कम हो,
राग द्वेष कम हो, आपके अंदर वैराग्य का जागरण हो, आप इस जीवन के सही अर्थ को समझ पाए, जी पाए, ऐसी त्याग और वैराग्य भरी बातें सुनना, उसे श्रवण कहते हैं। एक्चुअली श्रवण करना साधना का पहला चरण है, पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है सुनना। और श्रोता भी जो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अगर आराधना में सावधान रहना है, अगर आराधना साधना में सुदृढ़ रहना है, अगर इस जीवन को सार्थक करना है, मुक्ति मंजिल को पाना है, तो सुनना सीखिए। जब आपको सुनने की कला आ जाएगी, आप सुनेंगे, तो सुनने के साथ आपके ज्ञान के द्वार खुलते चले जाएंगे। ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ साथ आपको विशेष ज्ञान होगा, चिंतन मनन होगा, और ये विशेष ज्ञान ही आपको सिद्धि तक पहुंचा देगा। सिद्धशिला तक आपको ले जाने वाला ये आपका ज्ञान होगा, जो आपके भीतर में चरित्र को जन्म देगा, आपके आश्रमों को रोकेगा, कर्मों की निर्जरा होगी और आप मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। यानी एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है ये कि सबसे पहले व्यक्ति सुनना सीखे। आपने शायद वो बात सुनी होगी, बात तो वैसे बहुत पुरानी है, महाराजा विक्रमादित्य के समय की एक घटना पढ़ी थी मैंने, कि जब सम्राट राजा विक्रम जीवित थे, मौजूद थे, और जब वे एक बार अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार आता है, शिल्पकार आता है, मूर्ति बनाने वाला आता है। और वो जब आया तो मेटल की 3 मूर्तियां अपने साथ लेकर के राजा के सामने उपस्थित हुआ, और उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, इन मूर्तियों की कीमत बताइए, यानी इनके कीमत के विषय में मैं आपसे सही निर्णय चाहता हूं। राजा ने देखा कि तीनों ही मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, एक ही आकृति की, और सिर्फ आकृति ही एक नहीं, लेकिन उनका वजन, वेट जो था वो भी बिल्कुल सेम था तीनों का। तो फिर राजा के मन में विचार आया कि ये दिखने में भी एक जैसी है और इनका वजन भी बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर इनके कीमत भी एक जैसी होनी चाहिए। तो राजा ने अपना जो भाव था वो मूर्तिकार के सामने प्रकट किया कि ये तीनों एक जैसी दिख रही है, वजन में भी एक जैसी है, तो इनका मूल्य जो है, कीमत जो है, वो भी एक जैसी होगी। तो जो मूर्तिकार था उसने अपना सिर हिलाया, यानी मना किया। अब अनेक लोग दरबार में थे, अनेक लोग आते हैं, उस मूर्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं दे पाया, या यूं कह दें कि किसी के भी निर्णय से मूर्तिकार जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ। अब आखिर वो मूर्ति का मूल्य आंकने के लिए, मूल्य का निर्णय करने के लिए कालिदास को बुलाया गया। कवि कालिदास विक्रम सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए, जो बहुत ही बुद्धिमान थे। कालिदास ने क्या किया कि एक तीली ली, जिसे कि शलाका भी कह सकते हैं, एक सिंक ली, और उन्होंने उस सिंक को, यानी तीली को, पहली मूर्ति के कान में डाला। तो क्या होता है कि वो तीली उस मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ जाती है, निकल जाती है। उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में वो तीली, सिंक डाली, तो वो उसके मुंह से बाहर निकल गई। और तीसरी मूर्ति के कान में जब उन्होंने उस सिंक को डाला तो वो सीधी पेट में उतर जाती है। कालिदास
अपना निर्णय देते हुए कहते हैं कि पहली मूर्ति की कीमत जो है वो मात्र 3 कौड़ी, उस जमाने में कौड़ी चलती थी, तो कहा कि पहली मूर्ति की कीमत सिर्फ 3 कौड़ी है। दूसरी मूर्ति की कीमत जो है वो 1 मुद्रा है और तीसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। सुनकर के आश्चर्यचकित आप भी होंगे और सारा दरबार जो था वो आश्चर्य से भर गया। सारे लोग घुसपुस करने लग गए। लोगों की जिज्ञासा देखी तो विक्रम राजा ने सबको शांत किया और कहा कि कालिदास को कहते हैं वो कि इस अंतर को आप हमें समझाइए कि इतना अंतर कैसे हो सकता है जब मूर्ति दिखने में एक जैसी है, तीनों धातु की है, मेटल की है, तीनों का वजन भी एक जैसा है, तो फिर इनकी कीमत में इतना अंतर कैसे है। तो कालिदास ने बहुत गंभीरता के साथ, अनुभव के साथ ये बात बताई कि ये मूर्तियां जो है वो मनुष्य के स्वभाव को दर्शा रही है। 3 प्रकार की मूर्तियां जो मनुष्य के स्वभाव को बता रही है कि एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देना। कोई भी धर्म प्रवचन, कोई अच्छी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी तो ये तो बिल्कुल निकृष्ट स्वभाव होता है, यानी उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए इसकी कीमत जो है वो 3 कौड़ी से अधिक नहीं हो सकती। दूसरी मूर्ति के कान में जब सींग डाली तो वो उसके मुंह से निकल गई। अब क्या होता है, कुछ श्रोता सुनने वाले ऐसे होते हैं कि जो गुरुओं की, वक्ताओं की, सतगुरु की बात सुनते हैं, शास्त्र की बात सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या करते हैं, प्रशंसा के 2-4 शब्द बोल देते हैं कि हाँ जी बात तो बहुत अच्छी है, महाराज जी ने प्रवचन तो बहुत अच्छा किया, परमात्मा की वाणी बड़ी रसीली है। अनेक प्रकार की ऐसी बातें करके वो अपना कर्तव्य पूरा हो गया ऐसा मान लेते हैं। ये ऐसा जो स्वभाव होता है वो मध्यम श्रेणी का होता है और उसका कुछ मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए वो 1 मुद्रा के योग्य कहा गया। लेकिन तीसरी मूर्ति जो है जिसके कान में शलाका डाली गई तो वो सीधी पेट में उतर गई। यानी कि ये तीसरी मूर्ति ये मनुष्य के उस स्वभाव का प्रतीक है कि जो व्यक्ति कान से सुनकर के तत्व की बात को, जिनवाणी को, वैराग्य की बात को कान से सुनता है और सुनने के बाद हृदय की गहराई में उसे उतार लेता है और इसी कारण से वो मुक्ति की मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकता है। और ये जो तीसरी मूर्ति है ये इसी प्रकार की है, इसलिए इसका मूल्य जो है वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब जब कालिदास ने इस प्रकार की बात कही तो कालिदास के इस उत्तर से न केवल मूर्तिकार बल्कि राजा विक्रम और सारे प्रजाजन, जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे, सभी बहुत प्रसन्न हुए और सबने ये सोचा कि वास्तव में बात तो बिल्कुल सही है। अब मूर्ति का मूल्य तो निश्चित हो गया, लेकिन हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा मूल्य कितना है। कहीं हम उस 3 कौड़ी जैसे लोग तो नहीं कि जो सुनते तो बहुत हैं, हर साल चौमासा होता है, साधु संत आते हैं, प्रवचन में जाते हैं, प्रवचन सुनते भी हैं, लेकिन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन लेते हैं और सुनने के बाद थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, महाराज जी के सामने कर देंगे या फिर आपस में एक दूसरे बात कर लेते हैं कि हाँ प्रवचन तो बहुत अच्छा, लेकिन उस सुनने से आपको क्या लाभ मिला ये अगर आप नहीं सोच पाते तो फिर आपका सुनना व्यर्थ हो जाएगा। तो
ज्ञानीजन कहते हैं कि आराधना का पहला चरण श्रवण करना है, लेकिन हम ऐसी बातें सुने जिससे हमारा त्याग वैराग्य बढ़े, हमारे भावों की शुद्धि हो, हमारा मन पवित्र हो और पवित्रता के साथ साथ हमें बोध भी हो, जागृति बढ़े और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। अगर सही तरीके से व्यक्ति सुनना सीख जाए तो जरूर वह आराधना कर पाएगा और जीवन में कैसे भी स्थिति आ जाए तो वो आराधना से कभी विचलित नहीं होगा। आप सबके अंदर सुनने की भावना जागे। आजकल सुनने के तो अनेक साधन हैं, जरूरी नहीं कि आप धर्म स्थान में जाकर के ही कोई बात सुनिए। बहुत सारे सोर्स आपके पास हैं, आप ऐसी बातें सुने कि जिससे आपके राग द्वेष कम हो, आत्मा का बोध हो, स्व की पहचान हो। आप सबके भीतर में इस प्रकार सुनने की लालसा तीव्र हो, निरंतर वर्धमान हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।